The trainers got wet. Dad was cross. Chip washed the trainers. Oh no! What do you like? What do you want? Which book do you like most? Wow, Sakil, Floppy. Viv was cross. Nobody wanted to play. He went to the park. Viv played on the rocket. I am a spaceman, he said. He played on the seesaw. I am a juggler, he said. He played on the horse. I am a cowboy, he said. He played on the bicycle. I am a stuntman, he said. Stuntman. Wow! Who is he? Stuntman. Who is he? Stuntman. Turn the page, please. He climbed up the ladder. I am a fireman. Who is he? Okay, turn the page, please. I am a fireman, he said. अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। पेरेंट्स, रीडिंग स्किल्स में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे ऑटिज्म के बच्चे होते हैं इनकी सेलेक्टेड स्पीच होती है और ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ आ रहे होते हैं। तो इन बच्चों को क्या हो रहा है? Viv couldn't sleep. Dad told her a story. The story was about a dolphin. Viv dreamed about the dragon. स्टंटमैन की बुक पसंद आई। चले चले चले, गुड। कार्स, येलो कार, ब्राउन कार, रेड कार, ब्लू कार, बाइसाइकिल, स्टंटमैन। वाओ, they are the peoples. They are sitting on the sitting place for watching the show. They want to show. Wow! Car, yellow car, round, 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 round. Flags. Stuntman. पेज टर्न करें। ये यहाँ पे भी कार आई, ये देखो। He climbed up the ladder. I am a fireman, he said. He climbed on the wall. I am a Spider-Man. Oh, Spider-Man. Woof. Oh no. Who is he? Stuntman. Stuntman. अब उसी में फिक्सेशन हो जाएगी। ये बाघ है। ये मौसी के घर का बाग है। बाग में फूल हैं। घर इधर आप इधर रखो, इधर इधर लगाओ, ये लो, इधर इधर लगाओ। क्लाउड, इधर ऐसे पेस्ट करो, क्लाउड। चले अब ग्रीन,
ग्रीन स्टिक का है, ये लो, इधर 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 ऐसे लीव, गुड, इधर इधर लगाइए, ऑरेंज लीव इधर लगाएं, नो इधर लगाइए ऑरेंज, ऑरेंज इधर लगाइए, गुड, ग्रीन इधर लगाइए, ग्रीन ग्रीन ऐसे, चल ग्रास, ग्रास लगाइए, ग्रास, ये ले, ये उठाएं, इधर रखें ग्रास, गुड, शाबाश, क्या है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई उठाएं, इधर रखें, वेल डन, चले कैट, कैट बनाइए इधर, गुड, वेल डन, और बनाओ बनाओ बनाओ, कैट बनाओ, ईयर्स लगाइए इधर, ईयर्स, देखिए ईयर्स, गुड, शाबाश, ईयर्स, गुड, हैंड, वेल डन, गुड, the yellow one, good, downward like this, चले, green, good, 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 pink, शाबाश, गुड, बटरफ्लाई इधर, गुड, यहाँ लगाओ, डाउन, क्रॉस लेकर आइए, खड़े हो, पहले तुम खड़े हो, Y E L L O W yellow. Where's the red color? Give me the red color. Give me the red color, please. This is the red one. You have to pick the red color for tracing. Red. R. E. सर तो उठाओ बेटा. D. Look down, look down, look down, look down, look down. Red, green color. Correct. G. दोबारा करें, यहाँ से करें. हैंड मूवमेंट स्लो डाउन, लेटना नहीं है, स्ट्रेट करें. Good. Right. Right car. Good. Good. पेरेंट्स, हमारे जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं इनको फिक्सेशन होती है. अब जैसे इस बच्चों को फिक्सेशन है कार्स के साथ, तो हमने क्या करना होता है कि जो हम एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं, अभी देखिए हमने जितनी एक्टिविटीज़ इनसे करवाई हैं वो हमने अपनी मर्जी से करवाई है. लास्ट में इनको फिक्सेशन वाली एक्टिविटी दी है वो इसलिए कि एक तो इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, एक बॉन्डिंग के लिए, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए हमने क्या किया है कि इनको जो इनकी फेवरेट एक्टिविटी है वो लास्ट में दी है. हमने शुरू में इनको हमने वो तमाम चीज़ें करवाई हैं.
बच्चे से परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो एक्टिविटीज़ आप पहले करवाइए। अगर मैं फर्स्ट सेशन में शुरू में ही इनको कलर्स की एक्टिविटी दे देती तो ये यही कलर्स करते रहते और मेरी तमाम जो दी हुई चीज़ें हैं उनको ही रिजेक्ट कर देते। तो आपने इनकी फिक्सेशन के साथ आपने इनको एसोसिएट करना है। जिस चीज़ के साथ बच्चों को फिक्सेशन है वो लाजमी आपने रखना है। इसी तरीके से बच्चे की और आपकी एक बॉन्ड डेवलप होगी, उसको कॉन्फिडेंस होगा कि अगर ये अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिविटीज़ करवाती है तो ये मेरे इंटरेस्ट की भी एक्टिविटीज़ करवाती है। इस तरीके से बच्चा आपके पास आना शुरू होगा और बच्चा आपकी बात सुनना शुरू करेगा। ये जो बच्चा है इंतहाई हाइपरिज्म के साथ मेरे पास आया है, सिटिंग टॉलरेंस इनकी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, स्पीच इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन जब इनका दिल होगा ये बोलेंगे, नहीं दिल चाहेगा तो नहीं बोलेंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑटिज्म सिम्टम्स के साथ ये आ रहे हैं, लेकिन हमने गिव अप नहीं करना, हमने एक्टिविटीज़ इनको करवाना है। लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी यही होनी चाहिए कि आपने क्या करना है, इनको पहले अपनी मर्ज़ी की तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं और एक्टिविटीज़ इनकी कम रखें और फिर इनकी फेवरेट एक्टिविटी करवाइए ताकि इनका और थेरेपिस्ट का एक बॉन्ड डेवलप हो। बाकी बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होते हैं या उनको स्टमक एक के साथ आ रहे होते हैं या फिर उनकी इंटरनल कोई भी इशू होता है, उस वजह से भी बिहेवियर अराउजल्स हो रहे होते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि बच्चा आपके पास बैठे। बच्चे को बिठाने के लिए आपने उसकी फेवरेट एक्टिविटी लाजमी देनी है, लेकिन उसका जो टाइम है वो थोड़ा सा कम करें और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका टाइम जो है वो आप बढ़ा के रखें। जब आपकी दी हुई चीज़ों की एक्टिविटीज़ का टाइम जो है वो बढ़ता रहेगा और बच्चे की एक्टिविटी का टाइम कम होता रहेगा, इस तरीके से बच्चा आपका पूरा प्रॉपर सेशन लेना शुरू करेगा। इशू आ रहा है कि सारे पेरेंट्स इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि हमने स्पीच थेरेपी करवानी है अपने बच्चे को। अब आप मुझे ये बताइए, जिस बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं है, वो एक्सट्रीम हाइपरिज्म के साथ है, वो हिटिंग के साथ है, क्राइम के साथ है, जंपिंग बिहेवियर के साथ है, उसकी स्पीच थेरेपी कैसे मुमकिन है? आप थेरेपी करवाइए, उसके सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करवाइए, उसके बाद फिर उसकी स्पीच थेरेपी पे आप काम कर सकते हैं। जब तक बच्चा बैठेगा नहीं वो स्पीच कैसे कराएगा? स्पीच का जो मेन मोटो है वो ये है कि इमिटेशंस पे काम होता है। जब बच्चा इमिटेशन के काबिल ही नहीं है, वो आपको नहीं देख रहा, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो बैठ नहीं रहा, फोकस नहीं कर रहा, मिरर में नहीं देख रहा, ओरल फेशियल के जितने भी हमारे एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं परफॉर्म कर रहा, तो वो कैसे स्पीच करेगा? सबसे पहले आप उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएं, सिटिंग टॉलरेंस पे काम करें, बिहेवियर को मिनिमाइज करवाइए, एसपीडी पे उसके काम करवाइए, उसके बाद फिर स्पीच थेरेपी करवाइए। वरना ऐसे आप अपने पैसे बर्बाद करते रहेंगे, डिफरेंट इदारों में जाके स्पीच थेरेपी करानी है। देखें, आप डॉक्टर के पास जिस चीज़ के लिए जाएंगे ना वही सर्विस वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप स्पीच के लिए जा रहे हैं, वो आपको स्पीच करवा के दे देंगे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो इसलिए आप क्या करना है, पहले आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, अगर आपके बच्चे के बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं तो बिहेवियर थेरेपी के साथ ओटी आपने लाजमी करवानी है। अब ये देखिए, इनकी जो हैंड मूवमेंट है वो कितनी डिस्ट्रैक्टेड है और कितना ज़्यादा ये बच्चा इस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुआ है, हाइपर हुआ है, जो उसकी कलरिंग से भी वाज़ेह हो रहा है। कहीं पे ये हॉरिजॉन्टल करता है, कहीं पे ये वर्टिकल करता है, कहीं पे ये रोता है, कहीं पे ये खामोश हो जाता है। ये बहुत सारे स्विंग्स बच्चे को एट अ टाइम जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। और जो मदर्स स्पैगेटी दे रही हैं, पास्ता दे रही हैं, नूडल्स दे रही हैं, मैकरोनी दे रही हैं, आपको आप जिस भी खुदा को मानते हैं उसका वास्ता है आप इन बच्चों को ये ना दें। इससे इनका एसपीडी मज़ीद बढ़ता है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, इससे इनका बिहेवियर अराउजल और बढ़ता है। और बच्चों के लंच को देख के दीजिए, बच्चों के लंच में कॉकरोच भी निकलते हैं, बच्चों का लंच बॉक्स भी गंदा हुआ होता है, हाइजीन का आप लोग ख्याल नहीं रख रहे। मैं जब होम विजिट भी करती थी तो मैंने होम विजिट में भी ये चीज़ नोट करी कि जिन लोगों के घर में मैं करती थी उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो बहुत हाइजेनिक उनके किचन होते थे, हाइजेनिक उनका सर्विंग होती थी, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते थे जिनकी बहुत बुरी कंडीशन होती थी किचन की। तो वो भी हमारे न्यूरो डेवलपमेंट में या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का कॉज बनती है। हम जितनी नजासत करेंगे, जितनी गंदगी करेंगे, जितना अनहेल्दी फूड अपने बच्चे को देंगे, लंच बॉक्स के साइड्स में भी कचरा गंदगी लगी हुई होती है, इवन लेमन मैक्स भी लगा हुआ होता है। तो प्लीज़ आप लोग ये ना सोचें कि हमारा बच्चे को ये चीज़ है तो हम उसको कुछ भी दे देंगे, ऐसा नहीं है। जानवर को भी हम देते हैं तो उसको भी खाना साफ करके देते हैं,
ठीक है।